हेलो फ्रेंड्स, सो हियर इज द पार्ट सेकंड ऑफ अनसॉल्वेबल मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जाइए और पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आखिर पिरामिड्स का निर्माण किस वजह से हुआ था। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के और आंसर्स ढूंढेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों पिरामिड्स में कब्र रखने वाली बात को झूठ समझा जाता है। और हाँ, पिरामिड्स के बारे में कुछ नई बातें भी जानेंगे। आइए तो चलते हैं। तो जहाँ तक हमने उस वीडियो में देखा था कि पिरामिड्स का निर्माण राजा और रानी की कब्रों को रखने के लिए किया जाता था, पर आज तक हमें एक भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली है। तो आइए जानते हैं इसी क्वेश्चन के कुछ और आंसर्स को। पर इससे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ी और जवाबों की। पहला पॉइंट तो हम सबको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आज तक एक भी पिरामिड में एक भी मम्मी नहीं मिली है। और अगर ये पिरामिड्स मम्मी रखने के लिए बनाए जाते तो इनमें एक तो मम्मी मिलती। पॉइंट नंबर 2, जिस जगह द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा बना हुआ है वो जगह उन जगहों में से एक है जहां टेलुरी करंट सबसे ज़्यादा होता है। ये बात महज एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है, लेकिन आगे आने वाले पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 चैम्बर्स ही डिस्कवर्ड हैं, किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और हिडन चैम्बर। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एक 3.5 mm का कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा गया था। एक्चुअली उस कैमरा को पर्टिकुलरली क्वींस चैम्बर के अंदर ही भेजा गया था और वहाँ जो देखने को मिला वो बहुत चौंकाने वाला था, कॉपर वायर्स। जी हाँ, एक टॉम कही जाने वाले पिरामिड्स के अंदर कॉपर वायर्स का क्या था, जो एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अभी ये कॉपर वायर गायब हो चुके हैं। माना जाता है ये चोरी हो गए हैं या करवाए गए हैं पिरामिड्स के राज को राज रखने के लिए। चैम्बर्स की सरफेस पे बैटरीज के डायग्राम थे, छोटी और बड़ी दोनों। टॉम के अंदर बैटरीज के डायग्राम, कॉपर वायर्स क्यों? पॉइंट नंबर 4, जैसा हमने जाना था कि पिरामिड्स में इतने भारी पत्थर लगाए गए थे और ऊपर पहुंचाए गए थे, इतनी मेहनत कोई भी सिर्फ एक डेड बॉडी को रखने के लिए क्यों करेगा? वर्थ थिंकिंग। पॉइंट नंबर 5, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी जाना था कि पिरामिड्स के आउटर सरफेस और टॉप सरफेस में अलग पत्थरों का यूज़ किया गया था और माना जाता है जब ये पिरामिड्स बने थे 4000 ईयर्स पहले, इनका आउटर सरफेस इतना स्मूथ था, प्योर शाइनिंग वाइट। पिरामिड्स एक मिरर टाइप हो गए थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनसे सनलाइट रिफ्लेक्ट होती थी। एक टॉम इतना स्मूथ क्यों, मिरर लाइक रिफ्लेक्टिव सरफेस क्यों? और अगर आप लोग पूछो कि अब पिरामिड्स ऐसे रफ येलो डस्टी क्यों हैं, तो इसका आंसर है क्योंकि 1301 में एक अर्थक्वेक आया था जिसने ये सारी पॉलिश परफेक्टली अलाइंड स्टोन्स सब हटा दिए और बाकी टाइम टू टाइम इजिप्ट में आते सैंड स्टोन्स ने सब बेकार और डस्टी कर दिया। पॉइंट नंबर 6, पिरामिड्स के अंदर बहुत अलग अलग एंगल्स पे बहुत सारे टनल्स हैं और वो टनल्स ना कि केवल पिरामिड के अंदर बल्कि अंडरग्राउंड एकदम गहराई में भी खुलते हैं, कुछ ऐसी जगह पे जो अभी तक खोज नहीं पाती है। एक टॉम में एक अंडरग्राउंड स्पेस की क्या जरूरत है? पॉइंट नंबर 7, पिरामिड्स अंदर से पूरी तरह इंसुलेटेड है। अब आप ही सोचिए भला किसी टॉम को इंसुलेशन की क्या नीड है? पॉइंट नंबर 8, पिरामिड्स के अंदर डोलोमाइट का यूज़ हुआ है और डोलोमाइट का काम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करना होता है, या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करने में काम आता है। और पिरामिड्स में जो अंडरग्राउंड टनल्स या पैसेजेस हैं उनकी लाइनिंग ग्रेनाइट से की गई है। ग्रेनाइट जो एक स्लाइटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर है पीजो इलेक्ट्रिसिटी का। पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें जानने की कोई नीड नहीं है। बात करते हैं ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट भी डोलोमाइट की तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है। ये पिरामिड्स के अंदर प्रेजेंट एयर को आयोनाइज करके कोई रिएक्शन परफॉर्म करता है जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होती है। और पैसेज पे ग्रेनाइट लाइनिंग की वजह से एक बार में बहुत सारा करंट फ्लो हो सकता है। पर टॉम्स में ये मेटल क्यों यूज़ किए गए? एक टॉम में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इंक्रीमेंट की क्या नीड थी? पॉइंट नंबर 9, पिरामिड्स का स्ट्रक्चर। पिरामिड्स की ट्रायंगल शेप। देखा जाए तो टॉम रखने वाली जगह रेक्टेंगल होनी चाहिए। पिरामिड्स की ट्रायंगल शेप होना कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर क्या पता ये शेप ट्रायंगल होने का भी कुछ अलग रीज़न हो। इतने सारे चौंकाने वाले पॉइंट्स और कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की माने तो पिरामिड्स का निर्माण कब्र रखने के लिए नहीं, बल्कि ये पिरामिड्स तो पावर हाउस थे। इनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता था। कुछ थ्योरिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये पिरामिड्स अर्थ की फ्रिक्वेंसीज कैच करके उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं।
पर ऐसा कैसे? अगर हम इस बात की डिटेल में जाएं तो माना जाता है अगर हम पिरामिड्स के ऊपर चढ़े तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है एनर्जी में शिफ्ट या चेंज की वजह से। ग्रेट पिरामिड पर चढ़ना अभी तो इलीगल है, पर लेट 1800s में एक ब्रिटिश इन्वेंटर जिनका नाम विलियम सीमेंस था, वो पिरामिड के फ्लैट सेटल टॉप पर गए। उनका एक गाइड बताता है कि पीक पर पहुंचकर जब विलियम ने अपनी फिंगर्स स्प्रेड करके अपना हाथ ऊपर उठाया तो उन्हें रिंगिंग नॉइज सुनाई दी और उनकी उंगलियों की टिप से हैंड तक एक सडन सेंसेशन हुई। इसी की थोड़ी देर बाद विलियम अपनी प्यास बुझाने के लिए वाइन पीने गए, तो जैसे ही उन्होंने अपने लिप से वाइन बॉटल टच की तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा। सीमेंस ने सोचा कि ये क्यूरियस एक्ट महज कोइंसिडेंस से काफ़ी ज़्यादा है। अपनी बॉटल को लेडन जार बनाने के लिए विलियम ने न्यूज़पेपर के एक पीस को मॉइस्चराइज किया और वाइन की बॉटल के अराउंड रैप कर दिया। लेडन जार एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने दो कंडक्टर्स के बीच किसी सोर्स से आते हुए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सके। अब इस पुराने जमाने के कैपेसिटर एनर्जी स्टोरर को विलियम ने अपने सिर के ऊपर रखा तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ स्पार्क्स फूटे और हवा में चले गए। उनका एक गाइड ये देखकर काफ़ी डर गया और उसने बॉटल छीनने की कोशिश की। सीमेंस ने अपने बचाव में बॉटल उस गाइड की ओर की और वो गाइड करंट से बेहोश हो गया। ऐसा पिरामिड्स के पास क्या था जो सबको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा था या सेंसेशन झंझनाहट फील हो रही थी? पिरामिड्स के अंदर खाना फ्रेश रहना और भी बहुत कुछ, और ये सब इसी और इशारा करता है कि पिरामिड्स पावर हाउस ही थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट डू यू थिंक, पिरामिड्स पावर हाउस थे या टॉम रखने की जगह? बाय बाय एंड या इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज लाइक इट।